नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। झारखंड में आज फिर एक नया कैश कांड सामने आया। ईडी ने रांची में 15,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले एक व्यक्ति के घर से 30 करोड़ से ज्यादा की नगद रकम बरामद की है। खास बात यह है कि जिसके घर से इतनी भारी रकम बरामद हुई है वो झारखंड के एक मंत्री से संबंधित है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और हमारा आज का पहला सवाल है, झारखंड के मंत्री का नौकर के घर से मिले करोड़ों के कैश से क्या है कनेक्शन? जहांगीर नाम के व्यक्ति जिसके घर से कैश मिला है वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव का घरेलू नौकर है। रांची में वोट से पहले नोट ही नोट। घर में चारों तरफ नोटों का पहाड़। मंत्री के करीबी के घर नोटों का अंबार। 30 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। ये तस्वीर किसी बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम की नहीं है, जहां नोटों की गड्डियों को सहेजकर और गिनकर रखा जा रहा है। नोटों की इस अंबार को बरामद किया गया है एक घर से। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिसके घर से नोटों की इस जखीरे को बरामद किया गया है उस व्यक्ति की तनख्वाह केवल 15,000 रुपए महीना है। दरअसल आज रांची में ईडी ने जहांगीर आलम के घर पर छापेमारी में इतनी भारी नकदी बरामद की है। जहांगीर के घर आज ईडी ने सुबह में छापेमारी की तो नोटों का भंडार देखकर वो चौंक गए। जहांगीर के घर नोट इतने ज्यादा थे कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। नोटों को रखने के लिए बैंक से बड़े बड़े बक्से मंगवाए गए। ये जहांगीर आलम का फ्लैट है और वहाँ से ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है और अब देखिए बक्से ले जाए गए हैं। कैश वैन आया है जिसमें जो है पैसों को रखकर ले जाया जाएगा। सुबह सवेरे से ही ईडी जो है लगातार छापेमारी कर रही है। 6 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। जहांगीर आलम के घरेलू नौकर हैं संजीव लाल और संजीव लाल हैं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव। ऐसे में जहांगीर के घर से भारी नकदी मिलने के बाद मंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी ने कैश कांड को करप्शन से जोड़ते हुए कांग्रेस और सत्ताधारी दलों पर जोरदार हमला बोला है और इस हमले की अगुवाई खुद पीएम मोदी ने की है। घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अपने निजी सहायक के नौकर के घर से करोड़ों के कैश बरामद होने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। आलमगीर आलम ने बरामद कैश और निजी सहायक दोनों से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा कि उनके निजी सहायक पहले भी 2 मंत्रियों के निजी सहायक रह चुके हैं। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी चर्चा में रह चुका है। ईडी इसी विभाग के भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में चल रहे करप्शन के खेल में रिश्वत का पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। इसके बाद ही ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की। ईडी का मानना है कि जहांगीर के यहां से बरामद ये रकम भी काली कमाई का ही हिस्सा है।
जहांगीर के घर से केवल कैश ही नहीं बरामद हुआ है, बल्कि उसके यहाँ से बड़ी संख्या में सोने के गहने भी बरामद हुए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाना अभी बाकी है। ईडी इससे पहले ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। आज भी ईडी ने जहांगीर आलम के अलावा इसी विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ दिल्ली से आशुतोष मिश्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करोड़ों की रकम कैश में भले ही आज बरामद हुई हो, लेकिन इसकी बरामदगी की स्क्रिप्ट 1 साल पहले तैयार हो गई थी। ईडी की टीम कैश के ठिकाने तक पहुंचने की प्लानिंग काफी पहले से कर रही थी और ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। 10,000 की घूस से कैसे खुला करोड़ों का कैश कांड? दरअसल पिछले साल ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के एक करप्ट अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद मिले सुरागों की बदौलत ईडी ने इस रेड को अंजाम दिया। कांग्रेस को आज झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस समेत अन्य करीबी और सरकारी पदाधिकारियों के ठिकानों पर जो छापामारी की है, उसकी स्क्रिप्ट 1 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस घोटाले की कड़ियां जुड़ती हैं पिछले साल फरवरी में, जब प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को कथित तौर पर मात्र 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम एक ठेके के एवज में एक ठेकेदार से घूस ले रहे थे। जब ईडी के अधिकारियों ने वीरेंद्र राम से पूछताछ की तो उन्होंने विभाग के अंदर चल रहे करप्शन से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था। कि इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो काफी दिलचस्प है। 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। वो उस वक्त चीफ इंजीनियर था और जब उसकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी तो उसका बयान दर्ज किया। उसने बयान में कहा कि जो मैंने से आपने रिश्वत पकड़ी हुई है 10,000 रुपए की, ये सिर्फ मैं अकेले नहीं रखता हूँ, कई ऐसे लोग हैं मंत्रालय में काम करने वाले, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास ये पैसा अपने शेयर के हिसाब से पहुंचता है। वीरेंद्र ने पूछताछ में ईडी के अधिकारियों को बताया था कि विभाग के हर ठेके में विभाग अधिकारियों का कमीशन बंधा हुआ है, जिसके तहत टेंडर के दौरान अलग अलग चैनलों के माध्यम से रिश्वत का पैसा अधिकारियों को भेजा जाता है। वीरेंद्र राम ने दावा ये भी किया था कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक पहुंचता है और इसमें उसका कमीशन 1% से भी कम है। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अलग अलग स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र राम के दावों की पुष्टि की और उसके बाद ईडी ने अपने अधिकारियों को लगाया काम पे कि आप पता करिए। 1 महीने के अंदर में ईडी के पास में रिपोर्ट था कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो टेंडर आता था ग्रामीण विकास मंत्रालय में उसमें से 3% से ज्यादा का कमीशन है वो बड़े अधिकारियों तक जाता था और 0.3% ही जो उस वक्त के चीफ इंजीनियर थे उनको मिलता था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो दावा किया है कि ईडी को वीरेंद्र राम के घर से एक डायरी भी मिली है जिसमें करप्शन के काले कारनामों का पूरा जिक्र किया गया है और उसी के बाद ईडी ने ये बड़ी छापामारी की है। पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ, उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी। उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम करें, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। ईडी ने आज न केवल आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ छापामारी की बल्कि 6 और जगहों पर भी छापामारी की, जिनमें आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल का भी नाम शामिल है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि तलाशी के दौरान कथित तौर पर अधिकारियों ने उनके भ्रष्टाचार में शामिल होने वाले कई दस्तावेज सबूत के तौर पर बरामद किए हैं। रांची से सत्यजीत कुमार, दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ईडी ने एक साथ रांची में 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी की, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव और उसके नौकर जहांगीर के साथ ग्रामीण विभाग से जुड़े कुछ और लोगों के घर भी ईडी ने छापामारी की। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। झारखंड में हुए ईडी एक्शन में अब तक क्या क्या मिला है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे।
आज जब ईडी ने छापेमारी की तो उसके दौरान 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी, ऐसा ईडी ने दावा किया हुआ है। ईडी ने इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके जो पीएस हैं संजीव लाल के घर पर काम करने वाले नौकर के यहाँ पर छापेमारी की। रांची में इस छापेमारी के दौरान ईडी को लगभग 30 करोड़ रुपए बरामद हुए। दूसरा जो ठिकाना था उस ठिकाने पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कई किलो सोना चांदी भी बरामद किया गया है। ईडी का यह भी कहना है कि इस छापेमारी के दौरान संजीव लाल, जो कि खुद मंत्री के पीए हैं, उनका भी बयान दर्ज किया गया है और आगे आने वाले समय में बहुत मुमकिन है कि जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको भी ईडी समन कर पूछताछ के लिए बुलाए। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी को झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में चल रहे गोरख धंधे का पूरा पता चल चुका था। इसीलिए उसने विभाग में जारी भारी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को एक खत लिखा था, जिसमें दोषियों पर एफआईआर कराने के लिए कहा गया था। लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय खत आरोपियों तक ही पहुंचा दिया। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ईडी का चेतावनी वाला गोपनीय खत घोटालेबाजों तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे। राज्य सरकार को बताया गया, मंत्री को बताया गया कि आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए। लेकिन उस चिट्ठी को उन भ्रष्ट अधिकारियों तक कथित रूप से पहुंचाया गया और उनसे यह कहा गया कि अब आप भ्रष्टाचार का नया तरीका ढूंढिए। और नए तरीके में यह ढूंढा गया कि पैसा अपनी जगह रखने की जगह अपने किसी करीबी या भरोसेमंद के पास रखे। और इसी वजह से जो आलमगीर आलम है मंत्री, उनके जो पीए हैं संजीव लाल, उन्होंने अपने घर में काम करने वाले जहांगीर के घर पर रखा। देश में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड में करोड़ों के नोट वाले बंडल बरामद हुए हैं। कांग्रेस के मंत्री के करीबी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नोट मिलने के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। हमारा आज का अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पांचवा सवाल है कि चुनावी मौसम में रांची कैश कांड कितना बड़ा मुद्दा। पिछले साल दिसंबर की ये तस्वीरें अभी लोगों के जहन से मिटी भी नहीं थीं कि एक बार फिर झारखंड में करोड़ों का जखीरा बरामद हुआ। पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इस बार कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर से कुबेर का यह खजाना मिला। पहले धीरज साहू और अब आलमगीर आलम। ये संयोग है या कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो धन मिला है वो कितना सफेद और कितना काला है, इसकी जांच जारी है। और जारी है कांग्रेस के मुश्किलें बढ़ने का सिलसिला, क्योंकि चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर बीजेपी हर तरफ से कांग्रेस को घेरने में लगी है। कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मंत्री आलमगीर आलम बैकफुट पर हैं। पीएस के नौकर के घर से नोटों का अंबार बरामद होने पर अपनी सफाई दे रहे हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। तिजोरी खुली, खजाना निकला और बात इतनी बढ़ी कि मामला परिवार से लेकर मंत्री जी की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। देश में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन रांची में 25 मई यानी छठे चरण में वोटिंग होगी। 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन झारखंड में वोटों की गिनती से पहले अलग अलग ठिकानों पर नोटों की गिनती हो रही है और सियासत तेज है।
कहा जा रहा है कि इस पैसों का इस्तेमाल जो है चुनाव में किया जाना था। झारखंड के लिए ये स्टिग्मा है, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से की गई है। ये भी आरोप लगाया गया है कि इसका सीधा लिंक जो है विभागीय मंत्री से है, तो उनको भी डिटेन करके पूछताछ करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है। सारा करप्शन जो है वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में ही केंद्रीय एजेंसियों को दिखता है, तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू। इसी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के ही मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के बाद विधायक के खिलाफ यह कार्रवाई कांग्रेस के लिए नई मुसीबत है। लेकिन चुनावी मौसम में ईडी की छापेमारी ने बीजेपी के लिए जमकर खेलने का मौका जरूर दे दिया है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड कांग्रेस के दो बड़े नेता एक साल के अंदर कैश कांड में फंस चुके हैं। पहले धीरज साहू और उसके बाद अब आलमगीर आलम का नाम आने से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ झारखंड में उसकी सहयोगी पार्टी जेएमएम आरजेडी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या कैश कांड झारखंड सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है? इसके बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार। अब इसके राजनीतिक रिपरकशन भी दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग इस मुद्दे पे हमलावर है। बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हो या फिर प्रवक्ता हो, वो बार बार ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में रूलिंग अलायंस डूबा हुआ है। और ये नैरेटिव चुनाव के लिए पहले भी जब प्रधानमंत्री अपने दौरे पे आए थे फरवरी में, तो उस वक्त उन्होंने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया था, जिसे लाइफलाइन माना जाता है सिंदरी टाउनशिप का। वहीं से उन्होंने कहा था कि जेएमएम जो है जमकर खाओ पार्टी है, तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाली है, घूसपैठियों को प्रश्रय देती है। तो साफ तौर से भ्रष्टाचार बनाम विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये एजेंडा सेट हो चुका था। और अब जब इस कैश की बरामदगी हुई है और झारखंड में चुनाव होना बाकी है, तो इसका चुनावी असर भी देखने को मिल सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया था कि उनके पास चुनावों में खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। ऐसे में चुनावों के बीच में कांग्रेस नेता के करीबी के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारा सातवां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि कैश बरामदगी के बाद क्या झारखंड में फिर से भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मुद्दा बना लिया है। आज ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए गए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।